हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन 7 जिसका नाम है जीवन का आधार पर्यावरण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य हानिकारक गैस जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो, उसकी मात्रा जब वायुमंडल में ज्यादा हो जाती है तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब डीजे या लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है जिससे हमारे दिमागों को तकलीफ होती है और कानों को भी, तो उसी चीज को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्वनि को आखिर मापते कैसे हैं। तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और जो मानव है वो 80 डेसिबल तक ही सुन सकता है। इससे ज्यादा का साउंड हमारे दिमागों को परेशान करता है, पीड़ा देता है। अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जल में किसी गंदे पदार्थ का मिल जाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वह जल प्रदूषण कहलाता है। अब देखते हैं कि गंदे पानी का आखिर कारण क्या है, किस तरह से पानी गंदा हो रहा है। सबसे पहले इसका मुख्य कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, उसके बाद घरों से निकलने वाला गंदा पानी, और तीसरा पॉलिथीन। हम पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं और उसको जहां तहां फेंक देते हैं और वो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा उड़कर नलियों में जाकर फंस जाता है, जिससे कि नाली जाम हो जाती है और पानी सड़क पर बहने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। अब समझते हैं कि गंदे पानी के कारण नुकसान क्या है। तो देखिए, जो पानी में जीव जंतु रह रहे हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो जलीय पेड़ या पौधे हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर कोई पशु या पक्षी उस पानी को पीता है तो वो बीमार भी हो जाता है और बीमार होने की वजह से कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, जो बिहार सरकार है उसकी पहल पर, पहल का मतलब होता है शुरुआत, तो बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय संरक्षित जलीय जीव घोषित कर दिया है। ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो पानी में जो भी कचरा होता है, गंदा पदार्थ होता है, डॉल्फिन उसको खा जाती है, तो इसीलिए इसको प्राकृतिक नदियों की सफाई का स्रोत माना गया है। अब समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, चिमनियां दिन रात धुआं उगल रही हैं, उपकरण दिन रात चल रहे हैं, गाड़ियां अंधाधुंध चल जा रही है और पेड़ पौधों के काटते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण वातावरण गर्म हो रहा है। इसी चीज को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जरा सोचिए, हम अपने घरों का पानी नदियों में बहाते हैं, नहरों में बहाते हैं, तो हम भी तो एक तरह से प्रदूषण ही कर रहे हैं ना। लेकिन इससे बचने के लिए एक उपाय है। आप अपने घर के बगल में सोख्ता गड्ढा बनाइए। देखिए, एक बड़ा सा गड्ढा बनाइए जो कि ढक्कनदार हो, यानी कि उसके ऊपर ढक्कन हो, और उसमें बालू, ईंटें आदि भर दें। ठीक है, और जब घर का पानी उसमें जाएगा उस गड्ढे में, तो वह रीस कर फिर नीचे चला जाएगा। इससे बहुत से फायदे हैं। पहला पहला तो कि पानी जहां तहां बहेगा नहीं। दूसरा, आपके घर का अगल बगल का जल स्तर अच्छा बना रहेगा। अब देखते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण को आखिर सुधारा कैसे जाए। तो पर्यावरण को सुधारने का निम्न तरीका है। हमें पहला ये करना होगा कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, और दूसरा, हमें पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना होगा। जहां तक संभव हो, खनिज तेल से जो भी वाहन चलते हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करेंगे, या फिर अगर पास की जगह पर जाना है तो साइकिल से जाएंगे या फिर पैदल जा सकते हैं। तो इसकी हमें आदत डालनी होगी। अब तीसरा, हमें गंदे जल का अच्छे तरीके से निकासी का प्रबंध करना होगा, यानी कि अपने घर के बगल में सोख्ता गड्ढा बनाना होगा, और अगर उससे भी अच्छा कोई चीज है तो वो करना होगा। हमें जल का संरक्षण करना होगा, यानी कि जरूरत के हिसाब से जल का उपयोग करना होगा, और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करना होगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुने, यानी कि हमें विकल्प को चुनना है। और इसका पहला प्रश्न है प्रदूषण हो रहा है। इसका ऑप्शन है क, पौधों के कटाव से, ख, वाहन चलाने से, ग, पानी पीने से। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है घ,
पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। जल का प्रदूषण हो रहा है पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। अब है दूसरा क्वेश्चन, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है? क, मच्छर पालने से, ख, तोता पालने से, और ग, बतख पालने से, और घ, मछली पालने से। तो इसका सही उत्तर है घ, मछली पालने से। नदी तालाबों की सफाई हो सकती है मछली पालने से, क्योंकि वो मच्छर का जो भी अंडा होता है उसको खा जाती है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है? क, वृक्षों का तेजी से कटाव, ख, भवनों का निर्माण, ग, आधारभूत संरचना का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज का ऊपरी ढांचा किस चीज से बना है, यही है आधारभूत संरचना। और है घ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बढ़ती जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। अब है चौथा प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए क्या? तो क, इसमें खूब पौधे लगाना, ख, गंदे जल की उचित तरीके से निकासी का प्रबंध, ग, गाड़ियों का कम उपयोग, घ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब है दूसरा प्रश्न, खाली जगहों को भरिए। और इसका पहला प्रश्न है, खाली जगह पहले छोड़ा गया है और उसके बाद लिखा गया है, गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। तो इसमें भरा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। अब है दूसरा, ध्वनि की तीव्रता को, और खाली जगह छोड़ा गया है और उसके बाद लिखा गया है, में मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, पहले तो खाली जगह छोड़ा गया और उसके बाद लिखा गया है, को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो मैंने अभी बताया था कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय संरक्षित जलीय जीव घोषित किया गया है। उसके बाद है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसका पहला प्रश्न है, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें उत्तर आप लिखिएगा, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएंगे, पहला। दूसरा, जितनी वृक्ष की काटने की जरूरत है उतना ही वृक्ष काटेंगे, और अगर एक काटा है तो 2 पेड़ लगाएंगे। और तीसरा, इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए मैं निम्न काम करूंगी। पहला, नदियों में अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालूंगी, और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करूंगी कि वो भी नदियों में अपशिष्ट पदार्थ ना डालें, कचरा ना डालें। बहुत से जगहों पे मैंने देखा है कि घर का जो भी कचरा होता है उसको बाहर नहर में जाकर फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरा, उसमें मछली पालूंगी ताकि मच्छर नहीं हो, उनके मछली उसके अंडे को खा जाए ताकि और मच्छर जन्म ना ले सके। उसके बाद तीसरा, समय समय पर लोगों के सहयोग से नदियों को, तालाबों को साफ करवाऊंगी। ठीक है। उसके बाद चौथा, नदी के किनारे मल मूत्र का त्याग नहीं करूंगी, और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करूंगी कि आप भी ऐसा नहीं करें। अब है पांचवा, सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी चिमनियों के द्वारा धुआं निकल रहा है या फैक्ट्रियों के द्वारा धुआं निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसको फिल्टर करके बहाया जाए। ठीक है, ताकि वायुमंडल भी सुरक्षित रहे और नदियों का पानी भी शुद्ध रहे। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ। इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए, ऐसे ऐसे कॉलम बना लीजिए। इधर आप क्रम संख्या लिख सकते हैं और इधर पर्यावरण को नुकसान
पहुंचा है। तो इस तरह से मतलब आपका जो भी मन हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद इधर क्रम संख्या देके 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहला इसका उत्तर, ये घरों से निकलने वाला गंदा पानी, दूसरा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, तीसरा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा विषैला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला विषैला धुआं, और पॉलिथीन के उपयोग से भी प्रदूषण फैलता है। अब देखते हैं इसके आगे चौथा प्रश्न, पॉलिथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि उसकी जगह पर क्या क्या यूज किया जा सकता है। तो उसकी जगह पर कपड़ा का थैला भी यूज किया जा सकता है, कागज का थैला भी यूज किया जा सकता है। अब है पांचवा प्रश्न, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। इसका उत्तर होगा शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में निम्न अंतर दिखाई देते हैं। फर्स्ट, शहर में सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आती है, जबकि गांव में सभी जगह हरियाली होती है, कहीं सभी जगह पेड़ पौधे देखे जाते हैं, खेती देखी जाती है। उसके बाद है शहर में सिर्फ गाड़ियां ही नजर आती हैं, जबकि गांव में जीव जंतु रहते हैं। आपको कहीं भी आसानी से कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, भैंस देखने को गांव में मिल जाएंगे। उसके बाद है तीसरा, शहरों में शोरगुल होता रहता है, जबकि गांव में हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट, जीव जंतुओं की आवाज ही सुनने को मिलेगी। उसके बाद है चौथा, गांव में खेती की जाती है, जबकि शहरों में सब व्यस्त होते हैं अपने अपने कामों में, जैसे कोई दफ्तर जाता है, कोई ऑफिस जाता है, इस तरह से। अब है पांचवा, शहर में अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, जबकि गांव में आमतौर पर सरकारी स्कूल ही पाए जाते हैं। अब है छठा क्वेश्चन, प्रदूषण के क्या कारण हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले देखिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए प्रदूषण का कारण, और इसको इस तरह से बना सकते हैं। और इधर लिखिए देखिए, मेरा हमेशा हर्षा दीर्घ गलत होता है, तो आप इस पर मत जाइएगा, ये गलती लिखती है। जीवन पर प्रभाव, जीवन पर प्रभाव, और इधर आप क्रम संख्या लिख सकते हैं, क्रम संख्या इधर आप लिख सकते हैं 1, इधर प्रदूषण का कारण लिख सकते हैं, इधर जीवन पर प्रभाव लिख सकते हैं। फर्स्ट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैला धुआं, इस धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है, और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव है, सांस की बीमारी हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, यानी कि एसिड रेन। जो ताजमहल है वो आज एसिड रेन के कारण ही उसकी चमक आज खोती जा रही है, देखते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे वातावरण गर्म हो रहा है, और ट्रेन और गाड़ी का हमेशा ही इसके चलते एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि कोहरा छाया रहता है तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से ट्रेन आ रही है और किधर से गाड़ी आ रही है। दूसरा, घरों से निकलने वाला गंदा पानी तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है कि पानी में रहने वाले जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, पौधे भी विलुप्त होते जा रहे हैं, और नदियों और नालों में अवसाद जमा होता जा रहा है, और उसके कारण हो यह रहा है कि पानी कम हो जा रहा है। जहां भी अवसाद जमा हो जाएगा तो पानी तो वहां पर कम होगा ही ना। अब है तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। बेवजह डीजे, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से ध्वनि प्रदूषण होता है, और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव है। ज्यादा तेज साउंड में बजाने से लोग बहरे भी हो सकते हैं। पशु पक्षियों के भी स्वास्थ्य पर इससे असर होता है, वो विचलित हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा घोंसला किधर है, हमें जाना किधर है। अब है सातवां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का निम्नलिखित तरीका है। फर्स्ट, पुरानी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि वो ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना कि जो भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वृक्ष उसको सोख लें और शुद्ध ऑक्सीजन मुक्त करें। नंबर 3, खनिज तेल से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करना, जहां तक हो सके इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करना, और नहीं तो अगर किसी पास के जगह पर ही जाना है तो हम साइकिल या फिर पैदल भी जा सकते हैं। नंबर 4, लकड़ी से जलने वाले चूल्हे का इस्तेमाल न करना, उसकी बजाय इंडक्शन चूल्हा या फिर एलपीजी गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे धुआं निकलता है। उसके बाद 5वां, कल कारखानों की चिमनियों में फिल्टर करके धुएं को छोड़ना, फिल्टर करके या फिर पानियों को भी फिल्टर करके बनाना, इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। अब है 8वां प्रश्न, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें। तो इसका उत्तर है फर्स्ट, वायु प्रदूषण। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण। डीजे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड होता है, जिसके कारण हमारे दिमागों को तकलीफ होती है, यही है ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद तीसरा, जल प्रदूषण। जल में अगर गंदा पदार्थ मिल जाए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो वह जल प्रदूषण है। अब यहाँ पर चौथा, क्रियाकलाप करना है। बुक में एक कहानी दी गई है, उसमें एक लड़की है जिसका नाम है सीमा, और वो अपने पिता के साथ किसी शहर में जाती है। तो प्रश्न इसमें लिखा गया है, आपको शहर जाने के क्रम में पर्यावरण की जो जो चीजें नजर आई उसे निम्न स्तंभ में सूचीबद्ध कीजिए। और लिखा है नीचे, मानव निर्मित पर्यावरण। तो सीमा ने क्या क्या देखा मानव निर्मित पर्यावरण में? तो उसने देखा, ऑटो देखा, बड़ी बड़ी सजी दुकानें देखी, सड़क देखा और होर्डिंग देखी जिसपे सीमा कुछ पढ़ रही थी, उसके पिता ने पढ़वाया था, कुछ श्लोक टाइप उस पे लिखा गया था। अब है दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण में सीमा ने क्या क्या देखा? तो प्राकृतिक पर्यावरण में 2 ही चीज देखा सीमा ने, एक तो आदमी देखा और दूसरा गंगा नदी देखा। इसके अलावा उसने क्या देखा? मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।